14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ई शेप बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फिगर दे रखे हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फिगर है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो लाइन खींच रखी है, ठीक है, हमें इसी के सिमिलर यहाँ पे भी वही फिगर बनाना है, वो भी मिरर, जैसे मिरर में दिखता है ना उसी तरीके से। तो कैसे बनाएंगे, देखो जो ये वाला पॉइंट है, इस फिगर में जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले फिगर में जो ये वाला पॉइंट है, तो अगर यहाँ के लिए भी बनाएंगे तो ये वाला पॉइंट यहीं पे रहेगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला जो पॉइंट हमारे पास, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, इस पॉइंट से ये ऊपर है, तो यहाँ पे भी इस पॉइंट से ये कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये कहाँ पे होगा, यहाँ पर। तो देखो इन पॉइंट्स को अगर मिला दें हम, तो इस तरीके का हमारा शेप बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप का हमारा शेप बन जाएगा। तो ये वाला शेप इसके सिमेट्रिक है, ये दोनों सिमिलर हो रहे हैं ना, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, ये बनाना है। ठीक है, सेकंड फिगर पे चलते हैं। तो देखो ये जो लाइन है हमारे पास, इस लाइन को हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, जैसे सेम टू सेम यहाँ पे है पहले। ठीक है, फिर ये स्टेयर जैसे है ना, स्टेप जैसे हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी इसको इधर बढ़ाएंगे ऐसे करके। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो इस तरीके से ये ऐसे करके बनेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो। और जब यहाँ पे और यहाँ पे ये बन गए, तो देखो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे कितनी है, 2 है, 1 और 2 है। अगर एक ही होती तो मैं इसको सिर्फ यहीं पे ड्रॉ करता, बट अब हॉरिजॉन्टली भी है, तो इन दोनों फिगर्स को हमें नीचे भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, स्टेप वाइज ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पे एक फिगर को हमें 3 बार और ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही थी, तो सेम फिगर हमें एक ही बार यहाँ पे बनाना पड़ा, बट यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इस फिगर को हमें 1, 2 एंड 3 बार हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर में देखो, यहाँ पे भी हमारे पास लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी है, 2 है, और यहाँ पे एक कर्व है ये। ठीक है, तो इस कर्व को हम, अब देखो ये जो कर्व है हमारा, इसको भी हम सेम टू सेम क्या करेंगे, हमें कंपास लेना है, कंपास से यहाँ से और इस कर्व तक की क्या लेनी है, डिस्टेंस लेनी है, और फिर यहाँ पे रख के इस तरीके से एक आर्क लगाना है, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके जैसा ये बन गया। फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी एक लाइन, तो इन दोनों के जैसे नीचे भी एक आर्क लगेगा और यहाँ पे भी एक आर्क लगेगा। ठीक है, तो ये फिगर हमारे पास आ जाएगा एट लास्ट। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये डॉट डॉट पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स है ना, इस फिगर में यहाँ पे और यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ से यहाँ भी कितना होना चाहिए, 2 पॉइंट्स होना चाहिए। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिला देंगे, इस तरीके से यहाँ पे इसको मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से बन जाएगा। और अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे ये भी 2 पॉइंट्स हैं, बट ये 2 पॉइंट्स इस तरीके से हैं, तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इसको भी क्या करना है, हमें इस तरीके से यहाँ पे बढ़ाना है। ठीक है, और इसको हमें यहाँ पे बढ़ाना है, जैसे यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ठीक है, और ये वाली लाइन हमारी बढ़ जाएगी यहाँ पर, तो ये फिगर सेम हो जाएगा इसके जैसा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको करना है, तो आंसर फिगर हमारे पास ये आ जाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ फिगर के नेम दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें कितने नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनकी तीनों साइड्स क्या होती है, सेम मेजरमेंट की होती है। तो इसमें क्या होगा,
इसमें कितने कितने बन सकते हैं? तो इसको अगर यहाँ से कट करेंगे तो ये वाली साइड सेम है, तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। इसी तरीके से इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं। तो तीनों साइड्स अगर बराबर है तो कितनी बन रही है यहाँ पे? 1 2 एंड 3। तो 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बन रही है हमारी। इसी तरीके से आइसोसेलेस ट्राइंगल पूछा था उसने। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स क्या होती है? सेम होती है। ये वाली और ये वाली साइड सेम होगी और ये वाली साइड इसमें सेम नहीं है, ठीक है। तो दो ही साइड सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ हमारे पास एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, ठीक है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरीके से स्केलिन ट्राइंगल पूछ रखा है। स्केलिन ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है? अलग डिफरेंट होती है। इस तरीके से होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेम दिखने वाले पार्ट्स में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री आ रही है यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसके। अब देखो यहाँ पे 7 का डी पार्ट है और स्क्वायर, ठीक है। तो एक स्क्वायर बनाएंगे हम यहाँ पे। तो स्क्वायर को देखो सारे साइड सेम होती है, तो इसको हम इस तरीके से भी कट करेंगे तो ये ओवरलैप कर लेगा आराम से। इस तरीके से भी कट करेंगे तो ये तब भी ओवरलैप कर लेगा। डायगोनल से भी इसको कट करेंगे तब भी ये क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। और यहाँ से भी कट करेंगे तो सेम हो जाएगा। तो कितने कितने आ रही है? 1 2 3 एंड 4। तो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री आ रही है यहाँ पे। रेक्टेंगल की बात करें तो इस तरीके का अगर कोई हमारे पास रेक्टेंगल है तो यहाँ पे कितनी लाइंस बन सकती है? एक तो इस तरीके से ये पूरा ओवरलैप हो जाएगा और एक इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 लाइंस आ सकती है। रोम्बस देखते हैं तो रोम्बस कैसे होता है? इस टाइप का होगा। तो इसको अगर ऐसे कट करेंगे तो क्या ये ओवरलैप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसको डायगोनल से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से कट कर सकते हैं, अब जाके ये ओवरलैप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इस वाले डायगोनल को भी हम कट कर दें तो ये इस तरीके से भी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जी है और पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम कैसा होता है? इस टाइप का, ठीक है। तो पैरेललोग्राम को कहाँ से कट करेंगे? यहाँ से कट करेंगे तब भी ये सिमेट्री में नहीं आएगा, ऐसे भी कट करेंगे तब भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल कैसा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है तो इसको कहीं से भी कट करेंगे तो 0 नंबर ऑफ लाइंस आएंगी। इक्वल पार्ट में तो नहीं हो पाएगा ना डिवाइड। इसी तरीके से रेगुलर हेक्सागन है। अब रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स क्या होती है? सेम होती है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखो इसकी सारी की सारी साइड्स अगर सेम है तो हम इसको सबसे पहले डायगोनल से काट सकते हैं, तो ये इक्वल पार्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से इस वाले डायगोनल से काटेंगे तब भी ये इक्वल पार्ट हो जाएंगे। इस वाले डायगोनल से काटेंगे तब भी ये क्या हो जाएंगे? इक्वल पार्ट। तो 3 तरीके से तो यहीं पे कट गई है 3 लाइन से। अगर मैं इसको इस तरीके से काटूं तो तब भी ये इक्वल पार्ट होंगे, या फिर इस तरीके से कट करूं तब भी ये इक्वल पार्ट होंगे, और इस तरीके से भी कट करूंगा तब भी ये इक्वल पार्ट होंगे। तो कितनी लाइन्स आ रही हैं? देखो 1 1 2 3 और 4 5 6 6 लाइन्स आ रही हैं। तो 6 लाइन्स ऑफ यहाँ पे सिमेट्री है, ठीक है। तो एक रेगुलर हेक्सागन को 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री से हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से सर्कल की बात करें तो एक सर्कुलर शेप है, इसको बी से यहाँ से भी काट सकते हैं, ठीक है। सेंटर से जो भी लाइन जाएगी वो
कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी यहाँ पे, ठीक है। कितनी भी लाइंस खींच सकते हैं हम, बस वो क्या होनी चाहिए, सर्कल के ओरिजिन से जानी चाहिए। यहाँ पे जो सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है उससे जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, व्हाट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, ठीक है। तो हमारे पास 26 लेटर्स अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में। तो हमें बताना है कि जो मिरर रिफ्लेक्शन होगा इनका, तो सेम टू सेम मिरर में कौन से वर्ड्स एज इट इज दिखाई देंगे हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट, अब सबसे पहले हमें दे रखा है वर्टिकल मिरर। वर्टिकल मिरर मीन्स अगर मिरर को किसी अल्फाबेट के सामने इस तरीके से रखा जाए, जैसे यहाँ पे मिरर को रखेंगे, तो अगर आप मिरर को वर्टिकली रखना है तो देखते हैं कि वर्टिकली में कौन कौन दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो, ए वाले के सामने रखोगे आप मिरर, इस तरीके से आपने यहाँ पे मिरर रखा, ठीक है। तो ये मिरर में कैसा दिखेगा, ये वाली साइड यहाँ पे दिखेगी और ये वाली साइड इस तरफ दिखेगी, इस तरीके से दिखेगा। तो ये भी ए है, ये भी ए है ना, तो सिमेट्री है, तो यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री रखेंगे। अब बी वाले को देखेंगे, तो बी वाले के सामने हमने यहाँ पे मिरर रखा, तो बी वाले की जो ये वाली साइड है ये यहाँ पे दिखेगी और ये इस तरीके से दिखेगा। तो ये तो बी लग रहा है, तो ये दिख रहा है बी, ये बी शेप में तो नहीं है ना, उल्टी इमेज दिख रही है, तो बी के साथ वर्टिकल सिमेट्री नहीं होगी। इसी तरीके से सी को देखेंगे, तो सी में करेंगे तो सी हमें इस टाइप से दिखाई देगा, तो यहाँ पे भी वर्टिकल सिमेट्री नहीं होगी। डी को देखेंगे तो डी हमें कैसे दिखाई देगा, इस तरीके से उल्टा डी दिखाई देगा, तो यहाँ पे भी वर्टिकल सिमेट्री नहीं होगी। ई को देखेंगे तो ई कैसे दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा, तो ई में भी वर्टिकल सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। आप मिरर को आप इसी तरीके से अल्फाबेट लिख के उनके सामने मिरर रख के आप देख सकते हो, ठीक है। एफ के सामने रखेंगे तो एफ कैसा दिखाई देगा, इस टाइप से दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये वाला तो एफ नहीं है ना, बट हमें क्या एज इट इज चाहिए, तो एज इट इज अभी तक सिर्फ ए ही दिखाई दिया, क्योंकि ए की मिरर इमेज ए ही बना रही है ना। तो अब जी को देखेंगे, तो जी को देखो ये कैसा हो जाएगा, ये इस टाइप से उल्टी इमेज बन जाएगी, ठीक है। उल्टी इमेज बनेगी तो यहाँ पे भी नहीं होगा। एच को देखेंगे तो एच इस टाइप से बनेगा, तो एच यहाँ पे भी एच है, तो एच की वर्टिकल सिमेट्री होगी। इसी तरीके से आई को भी देखेंगे तो आई भी इसी तरीके से दिखाई देगा, आई की भी है वर्टिकल सिमेट्री। जे को देखेंगे तो जे इस टाइप से दिखाई देगा, तो यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उल्टी इमेज बन रही है। इसी तरीके से इसको देखेंगे तो के इस तरीके से दिखाई देगा, तो ये के है नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री नहीं होगी। एल को देखेंगे तो एल इस टाइप से दिखाई देगा, तो यहाँ पे भी वर्टिकल सिमेट्री नहीं होगी। एम को देखेंगे तो एम इस टाइप से दिखाई देगा, मतलब ये भी एम बन रहा है, ये भी एम, तो यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री है। एन को देखेंगे तो एन इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पे, तो एन में दिख रही है वर्टिकल सिमेट्री, नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे एन में वर्टिकल सिमेट्री नहीं होगी। इसी तरीके से ओ में ओ की तरह दिखाई देगा, तो यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री होगी। पी यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा, तो उल्टी इमेज बन रही है, तो यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री नहीं होगी। क्यू में देखेंगे तो क्यू का जो राउंड है वो इसी तरीके से दिखेगा, बट ये वाली जो डंडी है वो कहाँ पे दिखेगी, इधर, तो यहाँ पे क्यू नहीं बनेगा, उल्टी इमेज बन देगा, तो यहाँ पे भी वर्टिकल सिमेट्री नहीं होगी। तो यहाँ पे आर को देखेंगे तो आर भी यहाँ पे उल्टा बन रहा है, तो यहाँ पे भी वर्टिकल सिमेट्री नहीं होगी। एस की बात करें तो एस का जो ये वाला पोर्शन है ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री नहीं होगी। टी को देखेंगे तो टी एज इट इज दिखाई देगा, तो टी में वर्टिकल सिमेट्री है। यू को देखेंगे तो यू में भी वर्टिकल सिमेट्री होगी, वी में भी वर्टिकल सिमेट्री होगी, और डब्ल्यू में भी क्या होगी, वर्टिकल सिमेट्री होगी। एक्स में भी क्या होगी, वर्टिकल सिमेट्री होगी। वाई को देखेंगे तो वाई इस तरीके से है, वाई इस तरीके से है, तो यहाँ पे दिखेगा वाई, ये उल्टा दिखेगा वाई यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री
नहीं होगी। Z को देखेंगे तो Z इस तरीके से दिखेगा उल्टा Z, तो यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री नहीं होगी। तो वर्टिकल सिमेट्री कहाँ पे आ रही है? एक तो A आ रही है HIOUVWX, कहाँ पे आ रही है? A पे आ रही है, H पे आ रही है और I पे आ रही है, O पे आ रही है, U पे, T पे, V पे, W पे, X पे। ठीक है, तो कितने अल्फाबेट्स पे आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्फाबेट्स पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल सिमेट्री ऑफ मिरर फॉर अल्फाबेट। 9 अल्फाबेट्स आ रहे हैं ऐसे जिनकी वर्टिकल सिमेट्री क्या है? सेम टू सेम है। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब सेकेंड पार्ट में हमें हॉरिजॉन्टल मिरर में कौन कौन से हमें एज इट इज दिखते हैं। तो ए को अगर देखेंगे हम, तो ए के ऊपर हमने इमेज लगाया तो ए कैसा दिखेगा? हमें इस शेप में दिखेगा, मतलब उल्टा ये दिखेगा, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं होगी ए की। इसी तरीके से बी में देखेंगे तो बी कैसा दिखाई देगा? इस तरीके से दिखाई देगा, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। सी कैसे दिखाई देगा? सी भी एज इट इज दिखाई देगा। डी कैसे दिखाई देगा? डी भी एज इट इज दिखाई देगा। ई कैसे दिखाई देगा? ई भी एज इट इज दिखाई देगा। एफ कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा, तो एफ में वर्टिकल सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, जी देखेंगे तो जी में कैसे दिखाई देगा? ये इस तरीके से दिखाई देगा, तो यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री नहीं होगी। एच में देखेंगे तो एच हमें एज इट इज दिखाई देगा, तो यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री है। आई को देखेंगे तो आई भी एज इट इज हमें दिखाई देगा। ठीक है, जे को देखेंगे तो जे हमें इस टाइप से दिखाई देगा उल्टा, बट यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, के को देखेंगे तो के हमें एज इट इज दिखाई देगा। एल को देखेंगे तो एल हमें इस टाइप से दिखाई देगा, तो यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री नहीं होगी। यहाँ पे एम को देखेंगे तो एम कैसे दिखाई देगा? हमें डब्ल्यू दिखाई देगा, तो यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री को हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं होगी। एन को देखेंगे तो एन इस टाइप से हमें दिखाई देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं होगी। ओ को देखेंगे तो ओ एज इट इज दिखाई देगा। पी को देखेंगे तो पी हमें इस तरीके से दिखाई देगा, तो ये भी वर्टिकल सिमेट्री नहीं होगी। क्यू को देखेंगे तो क्यू का राउंड वही दिखाई देगा, बट ये डैश यहाँ पे दिखाई देगा, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं होगी। आर को देखेंगे तो आर हमें इस तरीके से दिखाई देगा उल्टा, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं होगी। एस को देखेंगे तो एस का जो ये राउंड है इस तरीके से दिखाई देगा उल्टा, तो यहाँ पे भी सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, अब देखो टी को देखेंगे तो टी कैसे दिखाई देगा? यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं होगी। यू को देखेंगे तो यू ऐसे दिखाई देगा। वी को देखेंगे वी भी ऐसा दिखाई देगा, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, डब्ल्यू को देखेंगे तो डब्ल्यू कैसे दिखाई देगा? हमें एम शेप में, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं होगी। एक्स को देखेंगे तो एक्स हमें एज इट इज दिखाई देगा। वाई को देखेंगे तो वाई उल्टा दिखाई देगा हमें। ठीक है, वाई में वर्टिकल सिमेट्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई इस तरीके से बनता है ना, तो यहाँ पे भी वाई इस तरीके से बनेगा। जेड को देखेंगे उल्टा, तो यहाँ पे जेड हमें उल्टा दिखाई देगा, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं बनेगी। तो अब देखो किस किस में बन रही है हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। एक तो बी में, सी में, डी में, ई में, एच, आई, के, ओ और किस में बन रही है? एक्स। ठीक है, तो कितने आए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यहाँ पे 9 लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका सी पार्ट। देखो इसका बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर। ठीक है, अब ऐसी इमेजेस जहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिरर एज इट इज दिख रही है, तो कौन कौन सी है? तो हमने पहले से बना रखे हैं यहाँ पे। तो देखो
ए में तो सिर्फ वर्टिकल ही वर्टिकल है, बी में हॉरिजॉन्टल, सी में भी हॉरिजॉन्टल, डी में भी हॉरिजॉन्टल, ई में भी हॉरिजॉन्टल। एच में देखो वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, तो एच हो जाएगा यहाँ पे। आई में भी दोनों बन रही है, ठीक है, ओ में भी दोनों बन रही है और एक्स में भी दोनों इमेजेस बन रही है, ठीक है। वर्टिकल वाली भी एज इट इज बन रही है और हॉरिजॉन्टल वाली भी एज इट इज बन रही है। तो 4 अल्फाबेट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इमेजेस क्या हो रही है, एज इट इज बन रही है, जैसे कि हमारे अल्फाबेट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ शेप विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो हमें 3 शेप्स ऐसे बताने हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट वन हो सकता है हमारे पास क्या, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, किसी शेप का भी, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है तो इसको हम क्या कर सकते, इसको हम इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या हो सकती है हमारे पास, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम कैसा होता है, इस टाइप से, ठीक है। तो पैरेललोग्राम को भी हम क्या नहीं कर सकते, सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड वन है हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल मीन जिसकी तीनों साइड क्या होती है, अलग अलग होती है ट्राइंगल की, ठीक है। इसको भी हम क्या नहीं कर सकते, इसमें भी कोई भी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस एंड सर्कल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स क्या होती है, सेम होती है, ये दोनों साइड सेम होगी। तो इसमें अगर हम क्या कर रहे हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री खींचे हैं, तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री को हम दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, तो मीडियन बोल सकते हैं इसे। और क्या बोल सकते हैं मीडियन के अलावा, एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, बिकॉज हाइट है ना ये, जब हम एरिया निकालते हैं तो एल्टीट्यूड ही तो लेते हैं, एल्टीट्यूड बोल सकते हैं इसे, ठीक है। सर्कल वाले केस में अगर एक सर्कल है हमारे पास, यहाँ पे अगर इस तरीके से मैं कोई इसको हाफ करने के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री खींचूं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल के इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो लाइन ऑफ सिमेट्री को हम क्या कह सकते हैं, डायमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं।